हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में स्वयंभू मनु के जो दूसरे पुत्र हैं उनके वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद, अप्रियव्रत। उत्तानपाद के बारे में कल हमने चर्चा किया और आज प्रियव्रत महाराज के वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रियव्रत राजा प्रियव्रत जो हैं उन्हीं के वंश में आते हैं भगवान ऋषभ देव। और ऋषभ देव के 100 पुत्र होते हैं। उन 100 पुत्रों को वो उपदेश देते हैं, जो पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में वो उपदेश दिए गए। तो जो वैदिक काल है उसमें जो राजा होते थे वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते थे, है ना। जब वो देखते थे कि उनके जो पुत्र हैं अभी राज्य को संभालने के लिए सक्षम हो गए हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पुत्र को देकर आत्म साक्षात्कार के लिए वानप्रस्थ ले लेते थे, है ना। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि आजकल के नेताओं की तरह नहीं है कि जब तक गोली से नहीं मार दिया जाए तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन वैदिक संस्कृति में जैसे प्रियव्रत राजा है ना, उनका पहले तो राजा बनने की इच्छा ही नहीं थी और किसी तरह वो ब्रह्मा जी के निर्देश से राजा बनते हैं और जब राज कार्य को अच्छी तरह से संभालते हैं और उनके पुत्र हैं जब बड़े हो जाते हैं तो राजा प्रियव्रत वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी तरह से जो ऋषभ देव हैं वो भी अपना राज्य है, उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत, उनको वो राज दे देते हैं, सौंप देते हैं। हम आज जो राजा भरत हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति किया, कैसे वो भगवत धाम गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंध है, अध्याय 7। तो यहां बताया जा रहा है कि जब ऋषभ देव जो हैं, जब ऋषभ देव हैं अपना राज्य सौंप देते हैं तो जो भरत हैं, राजा भरत हैं, बहुत ही सर्वोच्च भक्त हैं, बहुत अच्छे राजा हैं और अपने प्रजा को पूरी तरह से धार्मिक नियमों का अनुशीलन करा रहे हैं, है ना। अपने पिता के आदेश के अनुसार पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जहां जहां धर्म की स्थापना नहीं हुई है, धार्मिक नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं, वहां वहां जा रहे हैं। और राजा भरत का एक दूसरे राजा थे विश्वरूप, उनकी पुत्री से विवाह हुआ, है ना। और उनकी 5 संतानें थीं। पहले ये पूरा जो पृथ्वी था उसका नाम था अजनाव वर्ष, राजा अजनाव के नाम से। लेकिन जो राजा भरत की जो इतने अच्छे चरित्र था, इतने अच्छे गुण थे, उसकी वजह से इस पृथ्वी का नाम क्या पड़ा, भारत वर्ष, है ना, राजा भरत के नाम पर। और अपनी प्रजा को राजा भरत जो है ना, पुत्र की तरह देखते थे, है ना। प्रजा का अर्थ क्या है, जो भी उस राज्य में जन्म ले रहा है वो प्रजा है ना। चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, सब प्रजा है ना। और उसी तरह से राज्य करते थे जैसे उनके पिता और उनके पितामह ने राज्य किया था, है ना। राजा भरत बहुत सारे यज्ञों को संपन्न करते थे। अग्निहोत्र यज्ञ है, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ, दार्श, पूर्णमास, सोम यज्ञ, इस तरह से अलग अलग यज्ञों को संपन्न करते थे। यद्यपि राजा भरत अपने आप में शुद्ध भक्त थे, उनको यज्ञों का संपन्न करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन जनरल समाज में यज्ञ के माध्यम से लोगों का धीरे धीरे शुद्धिकरण हो, इसके लिए उन्होंने ये यज्ञ करना प्रारंभ किया, है ना। और यज्ञों की समझ कैसे होगी, जब
लेकिन जो राजा भरत है अलग अलग देवी देवताओं की उपासना नहीं करते थे, वो डायरेक्टली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है उनकी सेवा करते। तो बाकी जो देवी देवताओं को आहुति देते थे वो इस तरह से आहुति देते थे जैसे वो भगवान की अंग है। जैसे वैदिक मंत्र है तो उसमें इंद्र को आहुति, तो इंद्र क्या है? भगवान की भुजा, सूर्य या चंद्र और भगवान के नेत्र। तो सामान्य जन को सिखाने के लिए वो भगवान को ये अर्पण करते थे, है ना। इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो भौतिक कल्मश है धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। फिर यज्ञ करते करते उनका हृदय शुद्ध हो गया, है ना। और उनको जो 3 तरह के साक्षात्कार होते हैं, है ना, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, वो 3 तरह के उनको साक्षात्कार हुए। वो समझ पाए कि जो परमात्मा है वो हृदय में चतुर्भुज विष्णु का छवि धारण करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान के व्यक्तिगत रूप का दर्शन करते हैं। इसी तरह से जो भक्त है, भक्त के अंदर भक्ति करने से अपने आप ही सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है ना। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्व समासिते सूरा, कि जैसे वो भक्ति में लगेगा उसको हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान का जो भक्त होता है वो कभी मूर्ख नहीं रहता है, अज्ञानी नहीं रहता है, उसे परम सत्य के सभी स्तरों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे भरत महाराज को ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों स्तरों का ज्ञान हो गया, है ना। और वो विशेषकर जो भगवान विष्णु है उनके व्यक्तिगत रूप पर ध्यान करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। फिर आता है श्लोक क्रमांक 8। तो इस तरह से राजा भरत ने कई लाखों साल तक राज्य किया, कई लाखों साल तक अपने राज्य का भोग किया और प्रजा को धार्मिक नियमों पर ले गए। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण। और जब उन्होंने कई लाखों साल तक इस तरह से राज्य किया तो उसके पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राज को छोड़कर कहाँ जाता हूं? पुनः आश्रम में। तो 8वां श्लोक है, यहां बताया है कि भरत राजा ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, 1 करोड़ वर्ष तक, है ना। और जब अवधि पूरी हुई तो उन्होंने घर को त्याग दिया, और घर को त्यागने के पश्चात अपनी जो पैतृक संपत्ति है अपने पुत्रों को उन्होंने दे दिया, है ना। और हरिद्वार के पास में पुनः आश्रम में वहां पर वो पहुंच गए। और हरिद्वार, इसमें हरिद्वार लिखा है, वहां पर बहुत सारी शालिग्राम शिलाएं थी, है ना। और शालिग्राम शिला के माध्यम से राजा भरत ने वहां पर सेवा करना प्रारंभ कर दिया। इस पुलह आश्रम की विशेषता क्या है कि इस पुलह आश्रम में भगवान के जो दर्शन है व्यक्तिगत रूप से बहुत आसानी से हो सकते हैं, है ना। तो राजा भरत हैं, उनको भी विग्रहों में, मतलब विग्रहों के माध्यम से वो सेवा करते थे, और विग्रहों में भगवान के दर्शन भी उनको होते थे। और पास में गंडकी नदी थी, गंडकी नदी में प्रातः जो भी नित्य कर्म है, स्नान करना है, वो सब करते थे। और धीरे धीरे वो विग्रहों की सेवा के माध्यम से और भगवान के रूप पर ध्यान के माध्यम से उनका शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो गया, है ना। और फल है, कंद है, मूल है ना, तुलसी दल, वो शालिग्राम शिला को अर्पण करते थे, भगवान को भोग लगाना था, है ना। और इस तरह से उनके हृदय में लगभग जितना भी कल्मश था वो खत्म हो गया, लगभग सारा कल्मश उनका खत्म हो गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो भक्ति की उच्च अवस्थाओं में पहुंचने लगे, है ना। भक्ति की उच्च अवस्थाओं में कैसे पहुंचने लगे कि धीरे धीरे
आंखों से अश्रु आना, है ना, रोमांच आना, और जो विधि विधान है वो पालन करना उनके लिए बहुत आसान हो गया, है ना। और जो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था होती है उससे पहले की अवस्था है जिसको बोलते हैं भाव, भाव अवस्था तक महाराज भरत पहुंच गए, है ना। और इतना ज्यादा उनको रोमांच हुआ, इतने ज्यादा प्रसन्न हुए और अश्रु प्रवाहित हुए कि वो विग्रहों के भी दर्शन अच्छी, है ना। और सारे नियम उनके लिए क्या हो गए, स्वतः हो गए, स्वाभाविक हो गए। अभी उनको नियम को पालन करना, वो पालन कर रहे थे, है ना। और आध्यात्मिक तेज के प्रभाव से, है ना, वो बहुत सुंदर दिख रहे थे, है ना। उनके जो बाल हैं घुंघराले थे, है ना, और मृग चर्म उसको धारण किए हुए थे, और सूर्य नारायण की वो उपासना करते थे। सूर्य नारायण नारायण के ही विस्तार है, और उसके द्वारा वो सूर्य नारायण की वेदों के मंत्र के माध्यम से उपासना करते थे, है ना। तो इस तरह से ये अध्याय 7 समाप्त होता है। तो अभी जो भरत महाराज हैं उनकी स्थिति बहुत ही उच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं। एक अगले कुछ अध्याय में वहां श्लोक आता है कि भरत महाराज के पास में इतना अधिक ऐश्वर्य था, इतना अधिक ऐश्वर्य था, उसकी कोई गणना नहीं कर सकते। उन्होंने अपने राज्य को, अपनी संपत्ति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को, जो भी उनके पास में था उसको इस तरह से त्याग दिया है जिस तरह से कोई व्यक्ति प्रातः काल अपने मल को त्याग देता है ना। अभी उससे उपमा क्यों की गई है, मल त्यागने से क्यों की गई है? क्योंकि जैसे मल त्यागने के पश्चात हम फिर विचार नहीं करते हैं, उसी तरह से भरत महाराज ने अपना राज्य छोड़ दिया। अभी बिल्कुल भी विचार नहीं है कि कैसे राज्य क्या है, राज्य कैसे चल रहा होगा, बच्चे पत्नी कैसे होंगे। पूरी तरह से डिटैच्ड होकर उन्होंने सेवा करना चालू कर दिया और भाव की अवस्था पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर अध्याय 8 आता है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो गंडकी नदी है उसमें स्नान करके अपने नित्य जो कर्म है वो सब कुछ करके भरत महाराज आए और ओमकार मंत्र का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, है ना। जो वेदों के मंत्र हैं जो ओम से प्रारंभ होते हैं उसका उन्होंने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। फिर कुछ ही दूर एक हिरनी, है ना, जो गर्भवती थी, वो वहां पर उस जब वो पानी पी रही थी तो उसी के पास में एक शेर की बहुत तेज से गर्जना हुआ। शेर जो है बहुत तेजी से दहाड़ा, और शेर के दहाड़ने से वहां जितने भी पशु पक्षी थे वो सब भाग गए, है ना। और जो हिरनी थी उसकी प्यास अभी बुझी नहीं, लेकिन उसको डर लग रहा था कि क्या शेर नजदीक है ना। तो अभी उसने क्या किया कि हिरनी ने उस नदी में कूदा, नदी में एक सिरे से दूसरे सिरे पर कूदने का प्रयास किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो बच्चा मतलब गर्भपात हो गया और बच्चा गर्भ से बाहर आ गया, है ना। और जो हिरणी थी, जो माँ हिरणी थी, उसने जंग लगाई, कूदी और एक गुफा में गई और गुफा में जाकर उसको गिर दी, ठीक है। तो अभी जो छोटा सा बच्चा था, हिरण का, हिरणी का छोटा बच्चा था, वो नदी में ऐसे किसी तरह से तैरने का प्रयास किया। तो ये सब दृश्य जो है भरत महाराज देख रहे थे अपने सामने कि ऐसा ऐसा हो रहा। तो भरत महाराज ने जब ये दृश्य देखा कि निसहाय छोटा सा आलोक किरण इस तरह से एक नदी में तैरने का प्रयास कर रहा है, तो उनको उस किरण के ऊपर करुणा आई। और जैसे ही वो करुणा आई तो उन्होंने सोचा
कि मैं एक ट्रस्ट फ्रेंड हूँ, विश्वास पात्र मित्र हूँ, तो मैं इस छोटे से हिरण को लेके आता हूँ और अपनी कुटिया में रख देता हूँ, वहां पर उसका लालन पालन करना चालू होता है। ऐसे मेरे मन में विचार। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, The laws of nature work in subtle way unknown to us. जो प्रकृति के नियम इस सूक्ष्मता से काम करते हैं कि हम जान नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अभी भरत महाराज सब कुछ छोड़ के आए हैं, भाव की अवस्था तक पहुंच गए, लेकिन एक हिरण के प्रति उनको करुणा आ गई। ये बेचारा सहाय है, इसका देखने वाला कोई नहीं, कैसे खाएगा, कैसे इसका संरक्षण होगा, और मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो वो हिरण को सोचते हैं लेकिन फिर श्लोक नंबर 8, तो हिरण को लेकर अभी हिरण के प्रति उनकी आसक्ति है धीरे धीरे बढ़ना चालू हो। किस तरह से आसक्ति बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हिरण से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं इस छोटे छोटे से प्रति। जैसे होता है छोटे बच्चे हैं, है ना, कुत्ते का भी छोटा बच्चा होगा, पपी होगा, है ना, खरगोश होगा, लोग सब पालते हैं, घर में से पालते हैं, कछुए पालते हैं, खरगोश हैं और बिल्ली पालते हैं, और कुत्ता तो है ही, पक्षी, फिश, मछली पालते हैं, ऐसे बहुत सारे, और उनकी बहुत देखभाल होती है। कई जगह तो ऐसा होता है अमेरिका में मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम पर है ना, क्योंकि और साथ कोई है, अकेले और जो कुत्ते होते हैं उनके फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट होते हैं, है ना, उनकी क्लिनिक्स होते हैं, डॉग्स क्लिनिक, उनके भी वो होते हैं जहाँ आपको फूड मिलता है और पहले तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तो जो पशुओं का वो बहुत ध्यान रखते हैं, है ना, उनको एक करुणा होती है ना। कभी कभी देखते हैं कि ऐसे एक बार हम जयपुर गए थे तो वहां पर कुछ एरिया है, वहां पे लोग दाना डालते हैं सुबह सुबह कबूतरों को, तो सारे कबूतर इकट्ठा होते हैं, उनको दाना डालते हैं और कबूतर खाते हैं, है ना। तो इस तरह से भरत महाराज के मन में भी करुणा आ गई उस हिरण के प्रति। लेकिन समस्या क्या हुई, वो करुणा रुकी नहीं, वो करुणा और आगे बढ़ती चली गई, है ना। वो उनका बहुत ही अच्छी तरह से लालन पालन करना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। कोई चीता, कोई बाघ या जंगली जानवर आकर परेशान नहीं करे, इसकी वजह से वो हमेशा उसके सतर्क रखते थे, है ना। जब भी उसको खुजली होती थी तो उसको खुजाते थे, है ना, कभी कभी उसका चेहरा चूमते थे, है ना। और हिरण के ध्यान में इतना मग्न हो गए कि जो उनको आध्यात्मिक कार्य करने हैं धीरे धीरे वो कम होना चालू हो गया, है ना। और कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि अभी उनका जो पूरा ध्यान है हिरण के ऊपर चालू हो गया, ठीक है। फिर तो सबसे पहले उन्होंने करुणा दिखाई हिरण के प्रति, फिर जो आध्यात्मिक प्रकृति के जो नियम है उसको नेग्लेक्ट करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, उसकी उपेक्षा करना चालू कर दी, है ना। फिर अभी वो अपने आप को क्या है जस्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या भक्तों में करुणा नहीं होना चाहिए, प्रश्न आता है। एक बार महाराज से पूछा गया कि हम तो करुणा करते हैं केवल आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं करते हैं, तो अगर मैं जप कर रहा हूँ और पास में नदी में कोई डूब रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए।
मुझे उसे बचाना चाहिए या फिर जप करते रहना चाहिए? तो महाराज ने बोला तुम्हें भी डूब के जाके वहां पर डूब जाना चाहिए उस नदी में, है ना। ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाना चाहिए, है ना। लेकिन समस्या क्या होती है, जब करुणा केवल शरीर के प्रति होती है और आत्मा के लिए हम भूल जाते हैं, है ना। तो अभी किसी के प्रति स्नेह रखना या प्रेम रखना वो गलत नहीं है, लेकिन अगर भौतिक स्तर पर स्नेह और प्रेम रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंगलमेंट चालू हो जाएगा, धीरे धीरे व्यक्ति इंटेंगल होना चालू हो जाएगा, है ना। तो भक्त ऐसा नहीं है कि भक्त उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, है ना, बस भगवान है और कुछ नहीं, संसार से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। भावनाएं होती हैं, लेकिन भावनाओं को किस तरह से और कहां पर नियोजित करना है वो भक्त देखते हैं, है ना। तो अभी भरत महाराज के साथ में क्या हो रहा है कि पहले करुणा दिखाई, नियमों को भूल गए, अब क्या हो गया, अपने आप को वो जस्टिफाई करना चालू कर, है ना। क्या बोल रहे हैं कि ये बेचारा जो हिरण है ना, ये अपने सगे संबंधियों से, अपने माता पिता से क्या है, अलग हो गया, ठीक है। अब इसका मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही भाई हूं, मैं ही स्वजन हूं, है ना। तो मुझे इसका अच्छी तरह से लालन पालन और अच्छी तरह से इसका संरक्षण करना चाहिए, है ना। और जो भी शरण में आएगा उसको मैं कैसे दुत्कार सकता हूँ, जो भी शरण में आएगा उसको कैसे दुत्कार सकता हूँ। तो राजा जो होता है ना, तो राजा का क्या है, अपनी प्रजा को संरक्षण देना। तो वही जो भाव था राजा का भाव है, वही भरत महाराज में अभी भी वो बना हुआ है कि मुझे जो जीवों को संरक्षण प्रदान करना, है ना। तो उसको सोच रहे हैं कि ये असहाय है, मेरी शरण में आया है, पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है और उसने मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखा है, ठीक है। और मैं सेल्फिश नहीं हो सकता हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में आया उसको मैंने छोड़ दिया, उसकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता, है ना। फिर भरत महाराज आगे बोलते हैं कि अगर किसी ने संन्यास ले लिया है, जैसे उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया था, भरत महाराज ने संन्यास ले लिया है, तो उसको जो दुखी आत्माएं हैं उस पर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, है ना। और अपने जो फायदा है, अपना स्वार्थ है, उसको भी छोड़कर दूसरों का मदद करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों को मदद करने का प्रयास। अभी वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुझे दूसरों की मदद करना है। अभी करुणा का वास्तव में अर्थ क्या होता है, वास्तव में दया का अर्थ क्या होता है, किसी का संरक्षण करने का अर्थ क्या होता है, वो अभी मिसिंग है, उसको हम आगे अभी देखने वाले हैं। फिर आगे क्या हुआ भरत महाराज के साथ में कि दिन रात सुबह शाम बस उस हिरण के बारे में सोच रहे हैं, है ना। जहां भी वो जा रहा है उसको टहलाने ले जा रहे हैं, है ना, उसको नहाने के लिए ले जा रहे हैं, उसका खाना उसके पास में रख रहे हैं, उसको अगर वो कुछ जंगल से कुछ बीनने जा रहे हैं, है ना, पत्ते हैं, लकड़ियां हैं, कुछ सा घास है, कुछ भी विग्रह पूजा के लिए लेने जा रहे हैं, तो हिरण को अपने कंधे पे बैठा लिया उन्होंने, है ना। सो रहे हैं तो अपनी छाती पे लेटा लिया है, बैठे हुए हैं तो अपनी गोद में बैठा लिया है। तो इस तरह से पूरा उनका जो स्नेह है उस हिरण के प्रति बढ़ता जा रहा है ना। फिर हिरण कुछ बचकानी हरकत कर रहा है, तो भरत महाराज को बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, कितना छोटा बालक है, कितना अच्छा है ना। और कभी कभी उन्होंने कंधे पे बैठा लिया और कंधे पे बैठाकर उसको ले जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो छोटे से हिरण के प्रति उनका दुलार प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर क्या होता, अभी वो अपने ध्यान में बैठते या यज्ञ करने जाते हैं, तो ध्यान में बैठे हुए हैं, आंखें बंद किए हैं, लेकिन किसका ध्यान हो रहा है, हिरण का ध्यान हो रहा
है ना। हिरण क्या है, वो आंखें बंद की हैं, फिर थोड़ा इधर देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर देख रहे हैं कि हिरण कहाँ चला गया। कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहां घास रखी हुई है, कुछ ऑफर करना है वो रखा हुआ है, और हिरण आया, उसने अपने मुख से थोड़ी घास ले ली तो बहुत खुश हो गए। कितना अच्छा बालक है, कितना अच्छा हिरण है ना। और उनको बहुत ही मतलब उनका जो ध्यान है, उनका यज्ञ है, सब कुछ धीरे 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 खत्म होना चालू हो गया, है ना। फिर और जब भी हिरण उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता, जब भी उनको हिरण नहीं दिखाई देता, तो बहुत ज्यादा उनको विरह होने लगता, है ना। ये कहाँ चला गया, है ना। कभी कभी उसको बुलाते, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, है ना। और बोल रहे हैं कि मैं ऐसे कंजूस की तरह हूं जिसको इतना महत्वपूर्ण सोना मिला और उसने खो दिया, है ना। तो जैसे उनकी दृष्टि से ओझल होता, दृष्टि से ओझल होने के कारण फिर वो दिखना भी बंद हो जाता, है ना। तो उनको बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा विरह हिरण से होना चालू हो गया। तो एक एक करके हम देखते हैं कि भरत महाराज से क्या क्या मिस्टेक हुई, है ना। पहले तो क्या हुआ, करुणा हुई। करुणा की वजह से क्या हुआ, वो अपने धार्मिक नियमों को भूल गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी साधना को नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनका स्नेह बहुत प्रगाढ़ होता गया होता गया होता गया, उसको खिलाना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ध्यान में बैठते, कुछ रिचुअल करने का प्रयास करते, तो भी ध्यान नहीं लग रहा है, कोई रिचुअल ही नहीं हो रहा है। और जब वो उनके सामने नहीं होता तो उनको बहुत ज्यादा चिंता होना चालू हो जाती, है ना। तो भरत महाराज इतने महान राजा, इतना महान त्याग किया, और जिस लिए जंगल आए वो भूल गए। जिस पर्पस से वो जंगल आए थे वो उसको भूल गए, है ना। तो किसी की मदद करना, किसी के प्रति करुणा होना वो गलत नहीं है, लेकिन मदद किसकी की जाए, है ना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति की अगर शर्ट निकाल लेंगे, कपड़ा निकाल लेंगे, तो उसकी मदद नहीं है। वास्तव में मदद क्या है, उस व्यक्ति को बचाना। तो भौतिक स्तर पर रहकर हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों का जीवन क्या है, उनके पाप और पुण्य से निर्धारित होता है ना। अभी मदद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लोग समाज सेवा करते हैं, समाज कल्याण करते हैं, है ना। समाज कल्याण के माध्यम से लोगों को खाना खिलाना है, कपड़े बांटना है, बहुत सारी चीज करते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में वो सेवा नहीं है, रियल सेंस में सेवा नहीं है। क्योंकि वो कर्तव्य किसका है, वो राजा का है, वो ब्राह्मणों का या साधुओं का नहीं है ना। और जो ब्राह्मणों के आधार पर संस्था है, ब्राह्मण मतलब हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों के आधार पर जो संस्था है उसका कार्य नहीं है कि भौतिक रूप से समाज सेवा करे। वो एक राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई भूखा या कोई किसी के पास वस्त्र नहीं है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो भरत महाराज ने करुणा तो दिखाई, लेकिन उसको बहुत आगे तक ले गए, बहुत लंबा ले गए, है ना। जैसे साधारण जीवन में होता है ना, कोई मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हम तो केवल आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है और रोड पार करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना तेज ट्रैफिक है, तो उनकी हमको मदद करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कहीं दो तीन लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो उस समय हमें झगड़े को रोकने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम तो भक्ति का प्रचार करते हैं, हम भगवत गीता का संदेश देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्त क्या होता है, स्टोन हार्टेड नहीं होता है ना। उसका हृदय पत्थर जैसा नहीं होता है कि उसके इमोशंस खत्म हो गए। वो मदद करता है जितना उसके
दायरे में होता है, जिसने जितने उसके बाउंड्री में होता है उतना मदद करता है, लेकिन इस तरह से मदद करेगा जिससे उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो रुके नहीं। भरत महाराज ने क्या किया, मदद किया। भरत महाराज को क्या करना चाहिए था, हिरण को बचाया और हिरण को जंगल में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि ये बहुत निस्सहाय है ना, और इसकी देखने वाला कोई नहीं है ना, मैं ही एक प्रोटेक्टर हूं, है ना। तो ये जो नेचुरल इमोशंस हैं ना, भावना है, सबके अंदर होती हैं, और ये भावनाएं होना गलत नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने चैलेंज किया लेक्चर के बाद में कि श्रील प्रभुपाद, अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी है ना, और उसके बाद अभिमन्यु का वध हुआ और फिर अर्जुन जो है विलाप करने लगे, है ना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये तो नेचुरल है ना, ये तो नेचुरल इमोशंस हैं, है ना। अभी उसके दो कारण है, एक तो अभिमन्यु स्वयं भक्त थे इसकी वजह से, और दूसरा ये है कि अगर इस तरह से किसी के प्रति भावनाएं हैं, है ना, तो उसको व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन उसको बहुत आगे तक खींच के ले जाना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्जुन ने ऐसा नहीं कि युद्ध छोड़ दिया, युद्ध करना चालू रखा और अच्छी तरह से युद्ध किया, है ना। तो भक्त लोग जो है निर्दयी नहीं होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा वृत्तांत है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी, है ना, तो गंगा नदी का पूरा बहुत ज्यादा बहाव ऊपर तक चढ़ गया था, है ना। तो एक व्यक्ति था, वो पेड़ पर चढ़ गया, है ना, बचाव के लिए, और पूरा गंगा नदी का बहाव पूरा फैला हुआ है ना। तो उसी पेड़ पे कोबरा सांप था, तो वो व्यक्ति उस पेड़ पे 5-6 दिन रहा, दिन रात कोबरा के साथ में और फिर जो नदी थी उसका जो लेवल है धीरे धीरे नीचा हो गया, है ना। तो उसको साथ में रहते रहते कोबरा से क्या हो गया, थोड़ा सा लगाव हो गया, और फिर क्या किया उसने, थोड़ा सा कोबरा को ऐसे थपथपाया और कोबरा ने डसा और वो मर गया। तो ये वास्तविक घटना है। तो कहाँ किसके प्रति करुणा दिखाना है, किसके प्रति स्नेह दिखाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभी छोटे बच्चों के प्रति ऐसे करुणा है या स्नेह दिखाते हैं, वो एक स्वाभाविक होता है, लेकिन वास्तव में हमें समझना है कि करुणा है या दया है वो ऐसे दिखाना है जिससे वो भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़े, है ना। केवल भौतिक स्तर पर हम करुणा दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे। उस व्यक्ति की चेतना को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर उठाना वो वास्तव में करुणा है ना। नहीं तो वो करुणा नहीं है ना। केवल वो एक बाहरी जो वस्त्र है, बाहरी आवरण है, उसके प्रति करुणा है ना। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम प्रचार करते हैं या हम लोगों से मिलते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो उनसे मिलते जुलते हैं, तो अगर हम भौतिक रूप से आसक्त हो जाएंगे, है ना, उनको प्रचार करने के नाम पर, तो बहुत डेंजरस हो सकता है ना। हम जैसे एक श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य के शिष्य हैं, वो बता रहे थे, अपने बचपन का बता रहे थे, रसराज प्रभु। वो बता रहे थे कि जब मैं घर में था, है ना, तो मेरे पिताजी को रोज जो मेरी बहन थी वो कॉफी लेके आती थी, है ना। तो जब वो 13-14 साल की हुई तो ऐसे रोज कॉफी लेके उनके पास लेके आते थे। तो उनके पिताजी ने पूछा कि अभी तुम कितने साल के हो गए, है ना। तो बोले 14 साल की। तो बोले अभी अगले दिन से अपनी माँ को बोलना वो लेके आए, तुम लेके मत आना, है ना। तो वो जो कल्चर था, इतना अच्छा कल्चर था, उसमें सब सुरक्षित थे। अभी किसी के मन में ऐसा बुरा कुछ विचार नहीं आएंगे, ये बुरा करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोग क्या है, सावधान रखते थे, है ना।
जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कई जो आध्यात्मिक पद पर होते हैं उनका पतन हो जाता है ना, पतन होता है। तो जब वो प्रारंभ होता है, किसी को प्रचार कर रहे हैं, है ना, या तो कोई स्त्री हैं, कोई माता जी हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं, तो जब प्रचार करना प्रारंभ करते हैं तो उनके मन में कोई भी गलत भावना नहीं होती, है ना, या फिर ऐसे कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है ना। लेकिन प्रभुपाद बताए कि प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्मता से काम करते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि आगे क्या हो जाएगा, है ना। तो जब हम प्रचार करना चालू करते हैं, है ना, कोई प्रभु जी हैं या माता जी को कोई प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो शुरुआत में इंटेंशन सही है, विचार सही है, भावना सही है कि मुझे प्रचार करना है, उनको भक्त बनाना है। लेकिन अगर हमने हमारी जो भावनाएं हैं उसको सही प्रॉपर वे में नहीं रखा तो आगे चल के क्या हो जाएगा, वो आसक्ति बढ़ जाएगी, और आसक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या होगा, पतन हो जाएगा, है ना। अभी भरत महाराज का जो पतन हुआ है वो कोई सेक्सुअल फॉल डाउन नहीं हुआ उनका। अभी कोई सोच सकता है यार असत्संग है, हिरण तो असत्संग है, जंगल में जाऊंगा, जंगल में मुनियों का फॉल डाउन कैसे हुआ, कोई स्वर्ग से अप्सराएं आई और उनका मुनियों का फॉल डाउन हो गया। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किससे फॉल डाउन हो रहा है, एक हिरण से फॉल डाउन हो रहा है ना। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि जंगल मत जाना, वहां क्या है, खरगोश मिल जाएगा, असत्संग हो जाएगा और फॉल डाउन हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये जंगल मत जाना, वहां पर क्या है, कुत्ते हैं, है ना, वहां पर मोर है, उनका संग लोगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन ये बोलेंगे असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तार, के वैष्णव कौन है, जो असत्संग को छोड़ दे, और असत्संग क्या है, जो अभक्त है और स्त्री संगी है ना, उन दोनों के संग को छोड़ दे। तो साधारण जो डीलिंग्स हैं उसमें हमें कभी विचार आएगा ही नहीं कि किसी पशु की वजह से किसी का फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन भरत महाराज में कहीं ना कहीं वो जो करुणा की भावना थी वो गलत हो गई। प्रभुपाद जी एक वाक्य लिखते हैं, 4 शब्द का है, केवल 4 शब्द, और बहुत ही भारी है। प्रभुपाद बोलते हैं, माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। बहुत सारे हम श्लोक याद करते हैं, तो ये 4 चीज याद कर लें। माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि जैसे ही वो हिरण को खिलाने पिलाने लगे, उसका ध्यान रखने लगे, तो माया ने तुरंत उनको पकड़ लिया, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जिनकी प्रगति नहीं हुई है और जो घर में कुत्ते और बिल्लियों को पाले हैं, उनका क्या स्थिति होगा, है ना। लोग पालतू पशु रखते हैं, अभी गाय को बाहर छोड़ देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर लेके आते हैं, है ना? जो गाय है जिससे सब कुछ मिलने वाला है, दूध मिलने वाला है, उसका गोबर है, उसका मूत्र है, उसे सब कुछ मिलने वाला है, उसको बाहर छोड़ दिया है, कुत्ते को साथ में रखते। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कुत्ते को साथ में लेके जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर, है ना, और कुत्ता खड़ा होता है, स्टूल पास कर रहा होता है और मालिक खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, सेवक है वो। तो जब दिन रात सुबह शाम उसी की सेवा में लगे रहेंगे तो अगला जीवन कैसा होगा, अभी हम देखेंगे भरत महाराज का कैसा हुआ, है ना। तो भरत महाराज ने, इसीलिए हमें नियमों को पालन करने में बहुत पक्का होना चाहिए, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। भरत महाराज कहां पहुंच गए, भाव की अवस्था में पहुंच गए। भाव की अवस्था में पहुंचने के बाद भी अगर निग्लेक्ट हुआ, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। छुरस्य धारा निस्या दुरत्या दुर्गम पतस्थ कवियो वदंती। ये क्या है, भक्ति में चलना मतलब कैसा है, तलवार की धार पे चलना जैसा, ब्लेड की धार पे चलने जैसा है। ब्लेड का यूज करके हमको उसको सेविंग में यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी सावधानी हटेगी तो हमको कट भी लग सकता है, खून भी निकल सकता है।
इसीलिए हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो भी भक्ति के विधि विधान हम पालन कर रहे हैं, मंगला आरती है, स्वरमाला करना है, नियमों को पालन करना है, प्रभुपाद बता रहे, बहुत ही बेसिक चीज प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, पुस्तकों को पढ़ना, सुबह उठ के स्नान करना, मंगला आरती अटेंड करना, ये लग सकता है कि ये तो साधारण चीजें हैं, ये लग सकता है साधारण, लेकिन यही हमको भक्ति में टिका के रखी। और इसी में हम सोचेंगे कि अभी तो हम सीनियर हो गए हैं, सीनियर डिवोटी हो गए हैं, तो अभी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, माया कैसे बिल्कुल धीरे से प्रवेश करती है, और धीरे से प्रवेश करेगी करेगी करेगी, और एक दिन ऐसा होगा ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम से हम बाहर हो जाएंगे। और पतन होने का क्या कारण था भरत महाराज का? एक तो मिसप्लेस्ड कंपैशन, उनकी करुणा सही नहीं थी, उसको बहुत दूर तक ले गए वो। दूसरा कारण था उन्होंने नियमों को पालन करना में नेग्लिजेंस चालू कर दिया। और तीसरा कारण था वो अकेले थे, अकेले थे, है ना। अगर उनके साथ में और कोई होता और वो ऐसी स्थिति में आते तो कोई बोल सकता था ना, अरे गड़बड़ हो रहा है कुछ, आप ध्यान छोड़ दिया, यज्ञ छोड़ दिए और पूरा हिरण पे ही ध्यान चल रहा है, हिरण को ही खिला रहे हैं आप, उसी को पुचकार रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंच गया, भाव की अवस्था में पहुंच गया, तो भी उसको अकेले नहीं रहना चाहिए भक्ति में। अगर अकेले रहेगा, क्योंकि भाव की अवस्था में भी क्या है, थोड़ा कहीं ना कहीं वो कलमश है, वो कलमश होना अभी थोड़ा निकलना बाकी है। और वो कलमश क्या हो सकता है, हमारे गलत विचार भी हो सकते हैं। कलमश हमेशा असत्संग के रूप में नहीं आता है, या कलमश कोई अप्सरा या कोई स्त्री के रूप में नहीं आएगा, वो कलमश हमारे अंदर ही हो सकता है। इसीलिए अकेले नहीं रहना है, भक्तों के संग में रहना है, नियमों को पालन करने में ढील नहीं बरतना है ना। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, कैसे नियमों को पालन करना है, जिससे मिलिट्री में नियमों को पालन किया जाता है ना। मिलिट्री में नियमों को पालन करते हैं तभी वो युद्ध में जाके लड़ पाते हैं। अगर वो नियमों को पालन नहीं करेंगे और वहां सीमा पे जाएंगे और युद्ध होगा, डर जाएंगे वो, तो है ना, वो बंदूक उठा ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से भक्ति क्या है, मतलब माया के लिए हमने युद्ध घोषित कर दिया है, युद्ध की घोषणा हो गई, तो उसके लिए हमको तैयार होना है। इसलिए नियमों को बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक दिन हमने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन नहीं किया, इतने सालों से तो करते आ रहे हैं, दीक्षा भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी हम नहीं करेंगे तो क्या, नहीं। भाव की अवस्था, भाव की अवस्था, है ना। हमने पिछले अध्याय में देखा कि जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो अश्रु आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, हृदय द्रवित हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त बन गए हो, ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त। लेकिन समस्या क्या हो गई, अकेले रहे। ठीक है, तो फिर जब हम इस तरह से कुछ गलत काम करते हैं तो उसको शास्त्रों से जस्टिफाई भी करते हैं, जैसे भरत महाराज ने किया। भरत महाराज ने क्या बोला, मैं एक सन्यासी हूं, मेरा जीवन दूसरों का उपकार करना है, मैं अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करना चाहता हूं। तो ये जो हिरण है मेरे पास में आया है, तो इसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, इसको कैसे छोड़ सकता हूं। तो राइट फिलॉसफी, रॉन्ग एप्लीकेशन, ऐसा आजकल संसार में बहुत चल रहा है। फिलॉसफी सही है, उसका एप्लीकेशन गलत है ना। जैसे आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने वाले मोटिवेशनल, वो मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो भगवत गीता से ही बताते हैं, वो शास्त्रों से ही बताते हैं, लेकिन उससे क्या बताते हैं कि आपकी भौतिक उन्नति कैसे अच्छी तरह से होगी। हमको लगेगा यार बहुत अच्छा बता रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक कोट कर रहे हैं, है ना। कुतस्ता कस्मलम इदम अनार्यजुष्टम, है ना, कि तुम कैसे वीक हार्टेड हो, अर्जुन तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता कैसे आई, तुम खड़े हो युद्ध करने के लिए तैयार हो। हमको लगे ऐसे ही वो समझाएंगे, देखो अर्जुन को भगवान ने मोटिवेट किया और अर्जुन को मोटिवेट करने के बाद उसने युद्ध किया। ऐसे ही हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं और मोटिवेट करके आप अपना जॉब है अच्छी तरह से कर सकते हो, आप अपना बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपके अंदर सब कुछ है,
बस आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, उसको झांकने की जरूरत है, बस उसको बाहर निकालने की जरूरत है। आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। तो ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो शास्त्रों को ही उठाते हैं, शास्त्रों की श्लोक पढ़ेंगे और उसका जो एप्लीकेशन है वो गलत करते हैं, जैसे भरत महाराज ने यहां पे किया। यस, सन्यासी का कर्तव्य है अपने स्वार्थ को छोड़ना, सन्यासी का कर्तव्य है दूसरों की मदद करना, सन्यासी का कर्तव्य है जो उसके संरक्षण में आए उसकी शरणागति को, उसका ध्यान रखना। लेकिन ध्यान किस चीज का रखा जाता है? जो शरणागत होता है उसके किस चीज का ध्यान रखा जाएगा? वो मिस कर गए, है ना। तो ऐसे ही हमें ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये भगवत गीता से ही बताएंगे और ऐसी चीज बताएंगे। भगवत गीता में अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो भगवान क्या बता रहे हैं? अपने नियत कर्मों को करना, और नियत कर्मों को करते हुए इस भगवत धाम, इस दुखालयम अशाश्वतम है उससे निकलना। भगवान अर्जुन को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि तुम एंजॉय करो, है ना, एंजॉय करते रहो, एंजॉय करते रहो। भगवान मोटिवेट कर रहे हैं अपना नियत कर्म करो, और नियत कर्म करते हुए शुद्ध होते हुए आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। मई अर्पितो मनोबुद्धि, मई कि मुझे इस माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ो, ठीक है। लेकिन ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि यस, है ना, भगवत गीता है या भागवतम है, तुमको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या है, इनसे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, उनमें जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनमें जो मटेरियल डिजायर है हमारे अंदर भी आना चालू हो जाएंगी। क्योंकि ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, वो हमारे अंदर भी आएगा, और फिर हमको लगेगा यहाँ भगवत गीता यस सही है। तो इसीलिए केवल फिलॉसफी को जानना आसान नहीं है, केवल शास्त्रों की शिक्षाओं को जानना आसान नहीं है, शास्त्रों की शिक्षाओं को प्रॉपर तरीके से कैसे अप्लाई करना है वो जानना जरूरी है ना। फिर जैसे लोग आजकल बोलते हैं सबसे प्रेम करो, विश्व शांति होना चाहिए, लव, पीस, कंपैशन। लेकिन लव क्या है, पीस कैसे आएगी, वो कंपैशन कैसे होता है, उसको डिफाइन नहीं करते। शास्त्रों में बताएंगे हाँ सबसे प्रेम होना चाहिए, सर्वे सुखंतु भविना, है ना, सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, वो भी कहेंगे, है ना। लेकिन सब सुखी कैसे होंगे? अभी कोई टेररिस्ट है, उसने मोटिवेशनल किसी स्पीकर का लेक्चर सुन लिया और टेररिस्ट सुन रहा है, यस अपने काम में पूरा निष्ठा रखनी चाहिए, अपने काम में पूरा कर्मठ होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो तुमने लक्ष्य सोचा है उसके प्रति पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। तो वो टेररिस्ट ने सुना स्पीक, और उसको तो पूरा उत्साह आ गया और उसने वो एक जगह ब्लास्ट कर दिया। वो तो मोटिवेशनल स्पीकर जो है लक्ष्य को नहीं बताते कि वास्तव में लक्ष्य क्या है। जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो वही करो, लेकिन कैसे करो उसके लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं बताएंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे। जो भी आप कर रहे हो उसमें आप मोटिवेट रहो। तो ऐसे मोटिवेशन की हमें आवश्यकता नहीं है ना। अभी क्या है, लोग घर की सुनते नहीं है, माता पिता की सुनते नहीं है ना, अकेले हैं, जीवन है, तो ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता है, पड़ रही है। तो सुनने में ये फिलॉसफी अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही शास्त्रों को मिसकोट करना, ऐसे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को मिसकोट करना, वो भी हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है, उसका एक भाग को निकाला और बताया देखो प्रभुपाद ऐसा। अभी श्रील प्रभुपाद ने एक जगह कहा कि मायापुर में प्रभुपाद जी ने कहा कि मायापुर मंदिर के चारों तरफ 10 किलोमीटर दूरी तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ओके,
ठीक है, प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट दिया। और प्रभुपाद ने कहा जहां भी आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वहां पर हरिनाम कीर्तन और लोगों को कथा के बारे में बताना है, क्योंकि केवल हम लोगों को प्रसाद देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कर्म कांड जैसा हो जाएगा, नॉनसेंस। प्रभुपाद ने बोला नॉनसेंस, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पूरा पैकेज होना चाहिए, है ना। और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने हैं, लोगों को, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी है। उसमें उन्होंने क्लियर कर बताया प्रभुपाद जी ने कि हमें वैदिक एजुकेशन देना है, उनका चरित्र निर्माण करना है और आगे चल के वर्णाश्रम कॉलेज इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अभी पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ है जहां प्रभुपाद ने बताया है कि बचपन से लेकर वयस्क होने तक कैसे एक व्यक्ति को वैदिक सिस्टम से जाना है। तो अभी जो मिस कोट करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक लाइन को उठाते हैं। प्रभुपाद ने कहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, उसको उठाया, उसके नीचे लिखा है लेटर ये प्रभुपाद ने यहां पर ऐसा बोला, और फिर ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चालू करते हैं जो पूरा भक्ति की शिक्षाओं के विरुद्ध है, और फिर वो आता है कि ये तो प्रभुपाद के अनुसार हो रहा है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई चीज हम देखेंगे, वो फिलॉसफी सही हो सकती है, लेकिन उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखे बिना, उसको प्रॉपर तरह से अप्लाई किए बिना हम क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो यहां पर भरत महाराज जो भी बोल रहे हैं, अभी और भी आगे बताएंगे, वो एकदम एग्जैक्ट सही बोल रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं उसको परिभाषित नहीं कर रहे हैं। यस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे होना चाहिए वो भी तो जानना पड़ेगा ना। लोगों को प्रसाद बांटना है, लेकिन प्रसाद कैसे बांटना है वो भी जानना पड़ेगा ना। आप प्रभुपाद के पूरा बुक में से या लेटर में से एक पंक्ति को उठाकर और उसको दिखाकर बताएंगे देखो प्रभुपाद ने से, तो उसको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तब तो हम जान पाएंगे ना प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। नहीं तो भरत महाराज की तरह हमारा भी ऐसी स्थिति हो जाएगी, हम गलत डायरेक्शन में चलाएंगे, हम डाइवर्टेड हो जाएंगे, है ना। तो अभी इसीलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं या हम जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको सुन रहे हैं, क्या उनका इच्छा है, क्या उनकी डिजायर है, उसको पूरी तरह से समझ के ही पालन करें, है ना। अपने कभी कभी होता है ना, लोग अपने गलत एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, कुछ हमने गलत किया और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना। जैसे एक याद है, एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक सन्यासी थे और कुछ लोग बैठे हुए थे, है ना। तो कुछ मुस्लिमों से चर्चा हो रही थी, तो जो मुस्लिम है उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से जो वैष्णव सन्यासी है उनको क्रोध आ गया, है ना। तो मुस्लिम बोलते अरे आपकी भगवत गीता में लिखा है क्रोध नहीं करना चाहिए, आप क्रोध कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ भी बोलता रहूं लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है ना। अगर किसी ने किसी को कुछ क्षति पहुंचा दी, कुछ मार दिया, अरे सहन करो, देखो भगवत गीता में लिखा है सहन करना चाहिए। मतलब शास्त्र उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं कुछ भी करूं लेकिन आपको सहन करना, मैं कुछ भी करूं आपको क्रोध नहीं करना, है ना। तो इसलिए भरत महाराज के वृत्तांत से बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज है कि शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना एक बात है, लेकिन शास्त्रों को व्यवहारिक रूप से लगाना, उसके लिए हमें कुछ गाइडेंस की आवश्यकता है। और क्योंकि वहां पर भरत महाराज अकेले थे, उसकी वजह से किसी से वो पूछ नहीं पाए कि जो मैं हिरण के प्रति करुणा दिखा रहा हूं वो सही है कि गलत है ना। अभी क्या हुआ उनके साथ, और आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 16। अभी वो हिरण चला गया, हिरण मिल नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो अभी जो भरत महाराज है अपने आप को धिक्कार रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि हिरण इतना सोच के मेरे पास आया था कि मैं शरण दूंगा, है ना, लेकिन मैं इतना धूर्त निकला कि मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया, है ना। और वो हिरण तो एक बहुत महापुरुष के समान है ना, बहुत जेंटलमैन है, और उसका हृदय ऐसा है कि जरूर मेरे पास वापस लौट के आएगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, है ना। और मेरा मन कैसा है, एक कनिंग हंटर की तरह है, मेरा मन धूर्त है। मतलब हिरण का जो गुणगान है करना चालू कर दिया। एक्चुअली कैसा हो रहा है, ये हिरण के प्रति है
लेकिन अगर हम मूवीज में देखेंगे तो एक जो एक्टर है एक्ट्रेस की तरह बोलता है, वैसे ये भरत महाराज यहाँ पर हिरण की तरह, हिरण के लिए बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? भरत महाराज बोलते हैं कि वो कितना निसहाय होगा, कितने जंगली जानवर हैं यहाँ पर, है ना, सियार है, भेड़िए हैं, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। वैसे वो बहुत अच्छा है और भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं, तो भगवान ने उसकी सुरक्षा की होगी, है ना। फिर आगे बोलते हैं कि मेरा कितना दुर्भाग्य है, सूर्योदय हो गया है लेकिन मेरे जीवन में तो अंधेरा है, क्योंकि अभी तक वो हिरण वापस नहीं आया, है ना। और सूर्यास्त होने वाला है, अभी तक वो हिरण आया नहीं। मैं कैसे वेदों का मंत्र जाप कर सकता हूँ, मैं कैसे यज्ञ कर सकता हूँ? जिसकी मुझे सुरक्षा करनी थी उसी को मैंने त्याग दिया, वही मुझे छोड़ के चला गया, है ना। तो मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, हाँ? तो फिर अभी वो क्या होगा, अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और भरत महाराज का क्या है, धीरे धीरे फॉल डाउन होना चालू हो गया, पतन होता जा रहा है। जब जिसका फॉल डाउन होता है उसको पता नहीं चलता उसका फॉल डाउन हो रहा है। ये भी एक, जब कोई भक्ति में उच्च अवस्था में पहुंचते हैं और धीरे धीरे उसका पतन चालू होता है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसका फॉल डाउन हो रहा है, उसको तो लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। लेकिन जो थर्ड व्यक्ति होगा, जो उस पिक्चर को दूर से देख रहा होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये फॉल डाउन चालू हो गया, है ना। अभी भरत महाराज कहाँ पहुंच गए, उनकी जो आसक्ति है बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गई, और आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वो एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चालू कर दिया, है ना। किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया? बोल रहे हैं कि मुझे उसकी बचकानी जो हरकत थी वो मुझे अभी स्मरण आ रही है ना। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरा छोटा बालक, मेरा राजकुमार, यही बोल रहे हैं, मेरा राजकुमार वो कहाँ चला गया? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो अपने पुत्रों को, पत्नी को, राज्य को, सबको छोड़ के आए और हिरण के साथ ऐसी स्थिति हो गई उनकी, है ना। फिर बोलते हैं सब वो याद कर रहे हैं जो हुआ था, कि जब मैं ध्यान में बैठता था और मेरे पास आता था वो, और अपना जो मुख है अपनी जीभ से मुझे चाटता था, तो मुझे ऐसा लगता था, इतना ठंडा लगता था, इतना शीतल लगता था कि उसका जो स्पर्श है उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, है ना। फिर और जब वो शैतानी करता था, है ना, जब वो क्रीड़ा करता था और जब यज्ञ की सामग्री को दूषित कर देता था, जब मैं उसको डांटता था तो एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह बिल्कुल बैठ जाता था, है ना। वो मेरा पुत्र, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? फिर भरत महाराज और आगे बोलते हैं, बोलते हैं कि इस पृथ्वी का कितना बड़ा सौभाग्य है, पृथ्वी ने कितनी बड़ी तपस्या की है कि उसके पैर इस पृथ्वी पर पड़े। उस छोटे से मेरे बालक के पैर उस पृथ्वी पर पड़े, उसके कितना उसका अहोभाग्य है ना। और इसके जो चिन्ह हैं यहीं पर दिख रहे हैं, तो जरूर वो इसी रास्ते पे गया होगा, और मैं भी इसी रास्ते से जाता हूँ। और जहां भी हिरण के चिन्ह पड़ते हैं वो यज्ञ करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है ना। तो बहुत ही फिर चंद्रमा, चंद्रोदय हो जाता है ना। तो भरत महाराज बोलते हैं कि चंद्रमा को पता होगा कि मेरा राजकुमार कहाँ पर, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन चंद्रमा की रोशनी सब जगह पहुंच रही है, तो ये मैं चंद्रमा मुझे बता पाएगा कहाँ पर है। मतलब एकदम वो पागल हो गए वो भरत महाराज, है ना? फिर हाँ, भरत महाराज बोले कि अभी मेरे हृदय में उसके प्रति विरह बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मुझे बहुत ज्यादा वियोग हो रहा है, अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। और फिर पूरी तरह से जो भरत महाराज हैं उनका पतन हो गया, सब कुछ वो भूल गए, है ना? अपनी आध्यात्मिक स्थिति से पूरी तरह से गिर गए। और जब उनका मृत्यु का समय आया तो उसको क्या स्मरण आया? वो अपना राजकुमार हिरण याद आया,
है ना। तो यम यम वापि स्मरम भावम तजन्ते अन्ते कलम तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो अगले जन्म में जो राजा भरत थे वो क्या बने, हिरण बन गए। उनका अगला शरीर कैसा मिला, हिरण का मिला। तो अगर इस जीवन में हम मछली से, कछुए से, कुत्ते से, बिल्ली से, अलग अलग पशुओं को रखकर उनका देखभाल करते हैं और देखभाल करते 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 ऐसी स्थिति में जाते हैं, और ऐसा होता है, शास्त्रों में बताया है, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा घर से आसक्त होता है तो घर के आसपास कोई वो बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, घर की रखवाली करता रहता है, क्योंकि घर के अंदर बहुत कीमती सामान रखा है। उसे काम तो बहुत ही निकृष्ट है और घर से इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि वो आसपास ही घूमता रहता है ना। और फिर उसके नाती पोते होते हैं, वो डंडे से मारते हैं उसको और भगा देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, छिपकली बन जाता है, क्योंकि जो बहुत चिपका होता है, बहुत आसक्त होता है, वो दीवार पे चिपक जाता है। चिपके रहो घर से, है ना। ऐसा है, इफेक्ट है ना। तो भारत महाराज का क्या हुआ, अगले जीवन में हिरण बन गए, है ना। जब हिरण बने तो उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ अपनी स्थिति पर कि मैंने क्या किया। और फिर उन्होंने जहां पर उनका जन्म हुआ था उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। उस स्थान को छोड़ने के पश्चात फिर से ये पुलह आश्रम आए और पुलह आश्रम में उन्होंने अपना हिरण का शरीर त्याग दिया। उनको सब कुछ याद था, सब कुछ स्मरण था। प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों से अगर कुछ गलती होती है तो उसको पनिशमेंट ऐसी दी जाती है कि उनकी भक्ति की तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो भरत महाराज से मिस्टेक हुआ और उनको हिरण का शरीर मिला, और हिरण के शरीर में वो इतने ज्यादा व्याकुल हुए, इतने ज्यादा व्याकुल हुए कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आया और छोटे से हिरण से मैं आसक्त हो गया, है ना। और फिर वो हिरण का शरीर त्यागते हैं और अगले जीवन में क्या बनते हैं, जड़ भरत। और जड़ भरत क्या उपदेश देते हैं, जड़ भरत का जीवन कैसा था, उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है। प्रश्न है कि साधक अवस्था में भी हम समझ जाते हैं कि किसी को हम ऐसे खिला रहे हैं, पुचकार रहे हैं तो हम एक आनंद ले रहे हैं। तो भरत महाराज तो भाव की अवस्था में है, तो उनको समझ में क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं है, शास्त्रों के ऐसे बहुत सारे निर्देश हैं जो हमको पता है फिर भी हम पालन नहीं कर पाते। हाँ, शास्त्रों के निर्देश पता है लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों है, क्योंकि पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं है। उसी तरह से भरत महाराज को मदद करना था, मदद करके छोड़ देना था और हिरण चला जाता, लेकिन उसको इतना ज्यादा लंबा कर दिया उन्होंने, इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। तो किसी की मदद करना या किसी को थोड़ा, ऐसे शिला प्रभुपाद है तो शिला प्रभुपाद बच्चों को भी कभी कुछ देते थे, बच्चों को भी ऐसे पुचकारते थे। तो वो कुछ अपने आप में गलत नहीं है, वो एक स्नेह की भावना है, लेकिन किया और छोड़ दिया बस। उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे हो, उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे हो, वो जानना है ऐसा। क्या यस, कौन कौन, अनुजा माता जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मतलब आपने ये बताया कि अजनाब वर्ष नाम था भारत का, भारत वर्ष का। तो फिर उसके बाद में जब ऋषभ देव जी आएंगे, फिर मतलब ये जैन धर्म क्या तभी से चालू हुआ, सनातन धर्म के साथ पैरेलल चला क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा फिर से बताएंगे।
ये जो मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी जो भरत महाराज हैं, तो इन्होंने जो नव योगेन इनके जो 100 पुत्र हुए थे। हाँ, ऋषभ देव के। जी, अच्छा, ऋषभ देव के, हाँ, ऋषभ देव के इनके 100 नहीं। पुत्र नहीं, इनके नहीं, अच्छा, ऋषभ देव के जी, 100 पुत्र थे। ठीक है, तो फिर मैं बाद में क्वेश्चन करती हूँ इसका। जी जब ऋषभ देव महाराज का आएगा तो फिर पूछूंगी। जी। जी। हाँ, दीपिका माता जी प्रश्न पूछिए। दामोदर स्वरूप प्रभु प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने गुरु की सेवा करके शास्त्रों को अच्छे से जाना है, तो हम मेरा क्वेश्चन है कि हम जैसे लोगों का क्या है जिसने मतलब कि जो शास्त्रों पे बोल रहे हैं, जैसे आस्था चैनल पे मान लो देख रहे हैं, भागवतम कोट कर रहे हैं और वो कोट कर रहे हैं, तो सही गलत क्या है, इसको कैसे पहचाने, इनसे बच कैसे सकते हैं प्रभु जी? उसको सुनिए मत, उसको देखिए मत। नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति तो सुन रहा है ना, मतलब आम व्यक्ति तो सुन रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए हम उसको जब सही जो गुरु शिष्य परंपरा है उनके लेक्चर सुनने के लिए बोलेंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो अपने आप वो उससे बच सकता है ना। अगर वो सिंसियर ट्रूथ सीकर है, वास्तव में सत्य को जानना चाहता है, तो उसको सही पुस्तकें और सही वाणी उसको मिलेगी, तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा। तरीका तो वही है ना। लेकिन प्रभु जी वो तो सही पुस्तकें ही कोड कर रहे हैं ना। प्रभु आपने बोला प्रभुपद को कोड कर रहे हैं, हाँ। गीता को कोड कर रहे हैं, तो मतलब वो वही चीजें कोड कर रहे हैं, और फिर पहचान कैसे होगी? मतलब कोई खास एक क्लिक में ही पहचान हो जाए, ऐसा कुछ है कोई निशानी कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं? नहीं, एक क्लिक में पहचान नहीं होगा। हाँ, भागवतम और भगवत गीता को कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को कोट कर रहे हैं, इसीलिए फिर हमें स्वयं भगवत गीता को पढ़ना होगा अच्छी तरह से, हमें स्वयं शास्त्रों को पढ़ना होगा, है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, चीटर्स एंड चीटेड। अगर हम धोखा खाना चाहते हैं तो धोखा देने वाले बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर हमें वास्तव में सत्य जानना है तो ठीक है, उन्होंने कोट किया, भगवत गीता को कोट किया, तो हम उठाएंगे, भगवत गीता उठाएंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ भागवतम का श्लोक बोला, वो भागवतम का श्लोक जहां से बोला है उसको पढ़ेंगे, उसके आगे पीछे देखेंगे, और जो गुरु हैं, सही गुरु हैं, उनके माध्यम से चेक करेंगे, तो उससे हम ओवरकम हो सकता है ना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम अपने हृदय में हम क्या चाहते हैं। हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं। तो अगर मैं वास्तव में हम सत्य को जानना चाहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त या ऐसे गुरु, ऐसी पुस्तकें हमें मिल जाएंगी जिनसे हम यथारूप ज्ञान ले सकते हैं, है ना। उसमें थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं वो तुरंत हो जाएगा कि तुरंत हम पहचान पाए गलत क्या है सही क्या है। उसमें थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए पड़ेगा उसमें। आप कह रहे हैं कि हमें मतलब अपना होमवर्क करना पड़ेगा? यस यस, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दोनों हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम। कौन? निखिल, मिथिल, मिथिल जी हरे अपना कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला था कि जो एंड में जो स्मरण करोगे वो ही पाओगे। जैसे अभी भरत महाराज थे, एंड में उनके स्मरण में हिरण था, इसलिए वो नेक्स्ट जन्म में हिरण बने थे। तो जैसा अभी समझो कोई एक आदमी मरने की कगार पे है और उसके मन में नॉन लिविंग थिंग चल रहा है, जैसे पैसे के पीछे लोग भागते हैं, घर के पीछे भागते हैं, तो ऐसी जब चीजें स्मरण करेंगे तो कैसे जन्म मिलेगा? तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, यम यम भावी स्मरम भावम। भाव क्या होता है हमारा, है ना। तो जीवन भर हमने जो कार्य किया है उससे हमारी एक आसक्ति बनी है, और वही आसक्ति हमें जीवन के अंतिम में याद आती है। तो ये कोई थियोरिटिकल प्रश्न नहीं है कि उसको कोई पैसे याद आए या प्रॉपर्टी याद आए, उसको लोग भी याद आएंगे, क्योंकि केवल पैसों से आसक्ति नहीं है, बहुत सारे लोगों से वो जुड़ा है, वो भी आसक्ति याद आएगी उसको। और जो उसको याद आ रहा है,
और जो उसके कर्म फल हैं, दोनों को मिलकर एक रिजल्ट मिलेगा जो उसको सभी प्राप्त होगा, है ना। तो भाव पूरे जीवन भर उसने क्या किया है, वो मैटर भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, और इन जनरल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें नया बॉडी मिलता है। जी प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, और एक प्रश्न था कि समझो कोई मरते समय किसी गुरु का कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे, कोई प्रभुपाद जी का ध्यान कर रहा है, तो क्या उसे मुक्ति प्राप्त होगी? नहीं, देखिए ये सब क्या थ्योरेटिकल प्रश्न है ना, ऐसा मान लो या ऐसा होगा। वो प्रभुपाद जी का स्मरण कब आएगा, जब उसने पूरे जीवन में प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो किया है। कोई आर्टिफिशियल प्रभुपाद जी का स्मरण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मरने वाला है, उसके पूरे रूम में चारों तरफ प्रभुपाद जी की फोटो लगा दी हमने, प्रभुपाद जी का सॉन्ग भी चालू कर दिया, लेकिन उसकी जहां पे आसक्ति होगी वही मन जाएगा। तो अगर किसी के मृत्यु के समय प्रभुपाद जी का स्मरण आ रहा है, मतलब वो तो बहुत उच्च भक्त है, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, उसको प्रभुपाद जी का स्मरण आ रहा है, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर, एटलीस्ट जीवन के बहुत बड़े भाग में प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा की है, इसीलिए प्रभुपाद जी का स्मरण आ रहा है। और प्रभुपाद जी का स्मरण आने से प्रभुपाद बताते हैं, अगर शुद्ध भक्तों का भी स्मरण आता है तो भगवत प्राप्ति होती है, भगवत धाम प्राप्त होता है। जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न है, प्रभुपाद और गुरु महाराज से आसक्ति हो तो सही है? यस, प्रभुपाद और गुरु महाराज से आसक्ति होगी तो एक तरह से भगवान से ही आसक्ति है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है ना। तो भगवान के प्रतिनिधि है तो उनसे आसक्ति है, तो एक तरह से भगवान से आसक्ति है, तो गलत नहीं है। लेकिन आसक्ति आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए, भौतिक स्तर पे आसक्ति नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, प्रभु जी भक्ति में फॉल डाउन को कंट्रोल कैसे करा जाए? फॉल डाउन को कंट्रोल नहीं करना है, फॉल डाउन से बचना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा गिर जाएंगे उसको कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा और गिर गया फिर उसको कंट्रोल कर लेंगे। फॉल डाउन हो ही नहीं, फॉल डाउन नहीं हो तो कोई हमको ऊपर खींचने वाला हो तो फॉल डाउन नहीं होगा, है ना। तो अगर हम गुरु, साधु, शास्त्र, उनके निर्देशों को पालन कर रहे हैं और उनको पकड़ के बैठे हैं तो फिर हमारा फॉल डाउन नहीं होगा। प्रभु जी भक्ति में फॉल डाउन, हाँ ये तो हो गया। भगवान नारायण, विष्णु जी, महाविष्णु जी और श्री कृष्ण सभी में क्या क्या अंतर है? अभी ये आज का प्रश्न, आज से टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, उसमें भेज देंगे आंसर। In this present situation, we are not able to get association of devotees. We are in the home alone, although we chant rounds and read books, have prasadam, but due to lack of association, some other Maya disturb us, get disturbed. What is the alternative for devotees association via digital medium? Yes, ये तो है, समस्या तो है। फिजिकली हम भक्तों का एसोसिएशन नहीं ले पा रहे हैं, अभी मंदिर भी बहुत सारे बंद हैं कोरोना की वजह से, तो हम लेक्चर सुन रहे हैं, जूम पे लेक्चर सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो इस माध्यम से तो एसोसिएशन हम ले ही रहे हैं, है ना। तो वाणी का संग होता है और वपु का संग होता है, तो वाणी के संग के माध्यम से हम संग ले सकते हैं, और जहां भी कुछ समस्या आ रही है साधना में, व्यक्तिगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो भक्तों से हम फोन से पूछ सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं तो व्हाट्सएप से के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने जीवन में भक्तों का टच बना के रखेंगे, भक्तों के गाइडेंस में रहेंगे, हो सकता है फिजिकली हम ना हो, है ना, दूर हो, लेकिन फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या लेक्चर्स को सुनना, पुस्तकें पढ़ना, उसके माध्यम से हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। हाँ ठीक है। As we deal with worldly people, up to what extent we should show and receive compassion in various situations so that it will affect our devotional service? What should be the standard operating principle? है ना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, गुह्यम आख्याति प्रच्छति, जो बाहर के लोगों के साथ हमें कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्कस नहीं करना चाहिए और उनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं सुनना चाहिए, है ना। जो भक्त हैं उनके ही साथ हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर करना चाहिए और उनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें, गुह्य चीजें सुनना चाहिए, है ना। तो संग लेने का मतलब क्या है? उनके विचारों को लेना। तो
तो अगर हम बाहर के लोगों से मिल रहे हैं और उनके विचारों को नहीं ले रहे हैं और उनके विचारों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो हम बाहर वालों का संग नहीं ले रहे, उनको संग हम दे सकते हैं। तो मेनली गुह्यम आख्याति जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो हम बाहर वालों के साथ डिस्कस ना करें। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तो वही है ना, जो ऊपर प्रश्न पूछा था, है ना, कि जब करना है, नियमों को पालन करना है, बुक्स पढ़ना है, किसी कोई भक्त है उनके आश्रम में रहना है, उनसे गाइडेंस लेना है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना। कोई मिस्टिकल ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल, कुछ यही है जो भी प्रभुपाद ने दिया वही स्पेशल है। भोला प्रसाद जी प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु जी, हम जो अभी भागवतम में अलग अलग स्टोरीज आ रही हैं, तो क्या हर बार जैसे ही ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो यही स्टोरी रिपीट होती रहती है कि नई नई स्टोरी बनती है? और भागवतम को भगवान का अवतार क्यों माना जाता है? अच्छा, तो पहला प्रश्न है कि जो भागवतम में अलग अलग वृत्तांत हैं वो क्या रिपीट होते रहते हैं, है ना? तो नहीं, रिपीट नहीं होते हैं। जो भगवान के अवतार हैं ऐसे, या भगवान स्वयं कृष्ण है, वो रिपीट होते हैं। राम अवतार रिपीट होता है, लेकिन जो अलग अलग घटनाएं हैं, है ना, जैसे भरत महाराज का हमने सुना आज, तो वो रिपीट नहीं होती। तो भागवतम में उन्हीं वृत्तांतों को लिया गया है जिनका संबंध शुद्ध भक्ति से है, शुद्ध भक्ति में सेवा से है, वो उनको लिया गया है। और बाकी भगवान के अवतार रिपीट होते रहते हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि भागवतम को भगवान का अवतार क्यों माना गया है, तो वो तो व्यास देव जी स्वयं बोल रहे हैं। शायद आप पहला प्रवचन सुनिएगा इस सीरीज का, उसमें हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया है कि कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलो नष्ट दिशा में स पुराण को धुनोदिता, है ना, कि भगवान के जाने के पश्चात भागवतम प्रकट हुआ है और भागवतम से हम गाइडेंस ले सकते हैं। उसके लिए आप पहला प्रवचन सुन सकते हैं। जी, निशा माता जी प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि भक्त का हृदय पाषाण के समान नहीं होना चाहिए। यस जी, और भक्त के मन में अत्यधिक करुणा की भावना नहीं होना चाहिए भौतिक स्तर पे। यस जी, हम यदि पाषाणशील होते हैं और भौतिक स्तर पे वो जो करुणा की भावना नहीं रखते हैं, ठीक है, और जैसे आपने कथा के वृतांत में कहा था कि अकेले नहीं रहने के लिए, जैसे भरत महाराज अकेले हो गए थे और वो हिरण के प्रति भावुक हो गए थे। तो जैसे आज का जो जमाना है, हम किसी से अटैच होते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, वो करुणा भौतिक स्तर पे आके, और तो फिर वहां पे लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये देखो, ये ढोंग धतूरा कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, सबसे बड़े भक्त तो ये हैं। तो फिर उन लोगों को हम क्या समझाएं? फिर तो उनसे तो हम विमुख होके तो फिर तो अकेले ही रहना पड़ता है, या फिर हम कैसे उनको हम फेस कर सकते हैं? मतलब अगर हम किसी की मदद करते हैं भौतिक स्तर पर कुछ समय के लिए, तो बाकी भक्त क्रिटिसाइज करते हैं। जी, हाँ, ठीक। तो अभी हम किसी की मदद कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रोड को क्रॉस करना चाहता है, कोई वृद्ध व्यक्ति है और हमने रोड क्रॉस करा दिया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, थोड़ा ऐसे मदद कर सकते हैं, है ना। जी, मान लीजिए कोई वृद्ध है, वो नीचे बैठे हुए हैं, उनको उठने में समस्या हो रही है, तो हमने कुर्सी ला के दे दी, उनको कुर्सी पे बैठा दिया, उसमें कोई समस्या नहीं। तो ऐसे जो भक्त हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से समझे नहीं है, और कहीं ना कहीं उनका हृदय भी हार्ड हार्टेड है, स्टोन हार्टेड है। यस, हमें शरीर की इस तरह से मदद करनी है जिससे उनको आत्मा के कार्य करने में मदद मिले, है ना। यस, हम बताते हैं कि श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भागवत अध्ययन करना है, जप करना है, लेकिन शरीर की भी तो आवश्यकताएं होती है ना। तो उनको शरीर की आवश्यकताएं कैसे पूरी हो, इसलिए तो जो गुरु है शिष्य को समझाते हैं, या काउंसलिंग होता है उसमें बताते हैं कि आप ये जॉब करना है कि ये नहीं करना है। तो अभी हमको लगेगा कि तो शरीर किस तरह बात हो रही है, जॉब की बात करने की क्या आवश्यकता है ना, या फैमिली मैटर चल रहा है उसकी बात करने की क्या आवश्यकता है ना। हम तो बस बताएं कथा क्या है, कृष्ण ने वृंदावन में क्या किया, गोवर्धन कैसे उठाया, वही चर्चा करें। लेकिन
हम जॉब की या परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो हम चर्चा इसीलिए करते हैं जिससे उनका समाधान ऐसे निकाला जाए जिससे हम भक्ति अच्छी तरह से कर सकें। तो उसी तरह से अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं भौतिक स्तर पर, हम मदद इस तरह से करें कि अल्टीमेटली भक्ति में उसकी प्रगति हो। तो अगर कुछ भक्त इसको सुनकर या उसको देखकर मजाक उठा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं जी देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेच्योर है, जी अपरिपक्वता है, उसकी वजह से जी वो सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म। जी तो प्रभु जी, जैसे अगर हम किसी को भौतिक स्तर पे सहायता दे रहे हैं आध्यात्मिक स्तर तक ले जाने के लिए, अगर वो इच्छुक नहीं है, वहां पे हमारा मन अगर उनसे विमुख होकर अकेले रहना चाहे तो फिर क्या करें? तो हम भौतिक स्तर पे मदद करना चाह रहे हैं जिससे वो अधिक आध्यात्मिक स्तर पे आए, और जी जब हमारी मदद लेना नहीं चाह रहे हैं तो हम अकेले हैं, जी तो अच्छा जी, है ना। तब अच्छा है। एटलीस्ट हम असत्संग से तो बचे रहेंगे ना, हम्म। है ना। अभी केस टू जी केस देखना पड़ेगा, किसके हाँ घर में क्या है ना। जी हमने कितना जी मदद किया है, वो कितना लेना नहीं जी चाह रहे हैं, फिर उसके अलग अलग जी तरीके हैं किस तरह से उनको दे सकते हैं। जी लेकिन हम यहाँ केवल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। जी अकेले मतलब एटलीस्ट हमें भागवतम का, प्रभुपाद की वाणी का वो तो संग लेना ही होगा, है ना। जी। और भक्तों को से फोन के माध्यम से जो जुड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे हम भक्ति कर पाएंगे, उत्साह चला जाएगा हमारा, है ना? प्रभु जी, जैसे अभी जिस टाइप से सिचुएशन हमारा जो एपिडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो अभी तो हम कहीं पे चैंटिंग मतलब कीर्तन के लिए या फिर सेशंस अटेंड करने के लिए हम इस्कॉन पे नहीं जा पा रहे, हम जैसे घर पे रह रहे हैं। और उन लोगों के लिए क्या है जो मतलब जो जिनके पास आसपास के एरिया में इस्कॉन टेम्पल नहीं है या कोई डिवोटी नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या कैसे कनेक्शन का वो रहेगा? ओके, तो ऐसे डिवोटी ऐसे हैं जो अभी पैंडेमिक में अपने घर में हैं, और वो जी। कहीं जा नहीं पा रहे हैं, है ना, संकीर्तन में भी नहीं जा पा रहे हैं। हम्म, तो यस, अभी जैसे मैं उदाहरण है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि जी शुरुआती समय में वो बांग्लादेश में प्रचार करते थे, और जी उस पूरे बांग्लादेश कंट्री में 4-5 भक्त थे, जी। 4-5 भक्त अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रचार करते थे। तो हम्म, महाराज बोले कि भक्ति की शुरुआत के 5-6 साल मैं करीब करीब अकेला था, और बीच जी। बीच में मायापुर जाता था, वृंदावन फेस्टिवल में हम्म, जाता था, और हम्म, भक्तों का संग लेता था 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर से बांग्लादेश आ जाता था। तो महाराज बताते हैं कि मुझे भक्ति में शिल प्रभुपाद की पुस्तकों ने टिका के रखा। हम्म, उस समय मैंने प्रभुपाद जी का बहुत संग किया, प्रभुपाद जी की बहुत पुस्तकें पढ़ी, और उसका जी परिणाम ये है कि मैं मतलब महाराज तो विनम्रता से बता रहे हैं कि इतना समय हो गया, 40-45 साल हो गए हैं, फिर भी मैं भक्ति अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। तो यस, ऐसी कंडीशन बहुत सारे जी। भक्तों के साथ है कि भक्तों का फिजिकल एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, घर में हैं, फंसे हुए हैं। हम्म, हम्म, तो हम हम्म, ये लेक्चर्स के माध्यम से, है ना, प्रभुपाद की बुक्स के माध्यम से संग लें, और समय जी समय पर जो भक्त हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, फोन में बात कर सकते हैं। तो जी इस तरह से धीरे धीरे जी हम भक्ति में हम टिके रहेंगे। जी। जी। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जैसे भरत महाराज हिरण के प्रति मोहग्रस्त होके उसके प्रति करुणा भाव रख के वो सब कुछ अपने जो जो उनके नियमावली भक्ति नियमावली थी वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। जी। उसी प्रकार अगर हमारे साथ हो, जैसे सपोज दैट कि अगर मेरी जो भक्ति है, जो मेरे भाव हैं वो केशव के प्रति हैं, अगर जो मेरा दिनचर्या है वो धीरे धीरे जो हम एक नियम के अनुसार से कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाए, मतलब माया हमें पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित करके जी। भक्ति में फॉल डाउन करवा दे, तो फिर हम वापस से उस चीज पे पाने के लिए हमें अपनी अंतर चेतना को कैसे जागृत करना चाहिए? तो प्रश्न है संक्षिप्त में कि अगर हमारा धीरे धीरे फॉल डाउन हो गया, हमारी स्थिति नीचे चली गई है, जी। तो फिर से वो हम्म, जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। जी 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 तो सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, मुझसे गलती क्या हुई, या भक्तों के जी प्रति मेरा अपराध हो गया, या मैं जी। रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गई, हाँ। है ना? या सुबह उठना है, नियमों का पालन करना है, वो मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, वो लग रहा है कि ठीक है, जी। हो जाएगा। तो पहले तो अपनी बीमारी को डायग्नोस करना है कि हुआ क्या, हम्म, फिर उस पर हम्म, अच्छी तरह से हमें काम करना है, कैसे दोबारा ना हम्म, हो। और वही है, साधु संघ है, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, उसको अच्छी तरह से हमको पकड़ के रखना है, फॉल डाउन ना जी हो। और जी। साधक स्टेज कैसे होती है, साधक स्टेज में ऐसे ही होता है, हम अच्छा। भक्ति में बढ़ते हैं गिरते हैं, बढ़ते हैं गिरते हैं, हाँ बढ़ते हैं हाँ गिरते हैं,
हाँ, लेकिन कम से कम ये प्रोसेस अपने आप में परफेक्ट है। श्रील प्रभुपाद ने जो बताया वो परफेक्ट है। मेरे अंदर अनर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे अंदर कमियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जी, हरे कृष्ण महामंत्र है, प्रभुपाद की शिक्षा है, मेरे अनर्थों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी कमियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो जी, हमें होप होनी चाहिए, वो हमें जी, आशा होनी चाहिए, आशा बंध। इसलिए भक्तों जी, का एक लक्षण क्या होता है? आशा बंध। आशा बंद। विश्वास हाँ, है कि यस मेरे में कमियां हैं, मैं पालन नहीं कर जी, पा रहा हूँ, लेकिन फिर जी, भी ये विश्वास है कि अगर मैं इस प्रोसेस में जाऊंगा या जाऊंगी तो उसमें परफेक्शन मुझे मिलेगा। और उसके मिलेगा। साथ वो गुरु की गाइडेंस में वो करते रहते हैं। जी, जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी प्रश्न है, डिवोटीज के कॉन्फिडेंशियल चीजें क्या होते हैं प्रभु जी? अरे हाँ, कॉन्फिडेंशियल चीजें मतलब ऐसी चीजें जो हम सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना? मतलब हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या है, हमारी पारिवारिक समस्या है, अभी हम सबसे सॉल्यूशन मांगने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनके पास सॉल्यूशन है भी नहीं। तो जो हृदय की बातें हैं, हृदय की बातें सबको नहीं बताई जाती हैं, केवल हमारे जो ट्रस्ट वर्दी डिवोटीज हैं उनसे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनसे हमको सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी सबको बताने जाएंगे, सब अपना अपना मत देंगे, अपने अनुसार देंगे, तो वो हमको डिस्कस नहीं करना है। प्रभु जी, माया से फाइट करना है तो किस अंग से करें, कैसे करें, है ना? तो सारे नियमों को अच्छी तरह से पालन करें, बुक्स पढ़ें, बस। अच्छा, और कौन है? ब्रज, ब्रज रेणु माता जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे क्वेश्चन है प्रभु जी, आपने बोला था जैसे भरत महाराज थे वो भाव अवस्था तक पहुंच गए थे, उनको रोमांच होता था, अश्रु आते थे। तो आजकल भी जैसे कई गुरु हैं वो दिखाते हैं कि उनको जैसे भजन करते हुए उनको अश्रु आ रहे हैं, ये सब मतलब वो करते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो रियल है कि आर्टिफिशियली ये सब कुछ कर रहे हैं? ओके, तो कैसे पहचानेंगे? भाव आने के बाद फिर क्या कर रहे हैं वैसे पहचान लेंगे। भाव आने से पहले क्या कर रहे थे, भाव आने के बाद क्या कर रहे हैं, है ना? तो जो केवल आर्टिफिशियली भाव ला रहे हैं उनका भाव कैसा है? चार आने का भाव है ना? वो रोएंगे, गाएंगे, थोड़ा सा भजन चलाएंगे, फिर उसके बाद, उससे पहले उनका जीवन क्या है? पूरा खाली है ना? पूरा भोग करने की भावना है, एंजॉयमेंट करने की भावना है, केवल मुझे लोग अच्छा भक्त समझें, एक उन्नत भक्त समझें, इसके लिए वो इस तरह से ढोंग करते हैं, इस तरह से वो नाटक करते हैं। लेकिन वास्तव में भाव का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति को केवल भगवान की सेवा करना और जो एंजॉयमेंट करने की इच्छा धीरे धीरे उसकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो हम देख सकते हैं जब भरत महाराज को भाव आया तो उसके पश्चात भरत महाराज की हिरण से मिलने से पहले उनका जीवन कैसा था, है ना? सारे नियमों को पालन करना है, वेद मंत्रों का उच्चारण करना है ना? और उन्होंने अपने घर को कैसे त्यागा वो भागवत में बताया है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वास्तव में भाव है या भावुकता है। तो वो भाव की अवस्था में होते हैं, भावुकता किस स्तर पे होते हैं। एक जी। और क्वेश्चन है प्रभु जी, थैंक यू। कि जैसे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरे स्कूल में जैसे कई पुअर स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं उनकी जैसे बुक्स में या यूनिफॉर्म में या फीस में हेल्प कर देती हूँ, पर उस स्तर पे उनकी कोई आध्यात्मिक हेल्प तो नहीं है, सिर्फ एक भौतिक स्तर पे हेल्प है। जी। तो वो गलत है कि ठीक उससे देखी जाएगी? मतलब उनके भक्ति साथ तो कोई लिंक नहीं है। यस। तो स्कूल में बच्चे हैं, उनको यूनिफॉर्म या बुक्स देना अच्छा है, उनको प्रसाद दे सकते हैं, या उनको कभी टूर के लिए उनको साथ में वृंदावन ले गए हैं या कोई धाम यात्रा कराने ले गए हैं। अगर हमको लक्ष्मी कुछ स्पेंड करना ही है, हमने मान ली सोच के रखा है कि कुछ बच्चों की मदद करना है, तो उनको भक्ति की क्रियाओं से जोड़े, है ना? ऐसे कुछ उनको चीजें दें, उनको धाम ले जाए, तो वो उनको काम आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनके पास खाने के पास कुछ नहीं है, उनके पास अच्छी यूनिफॉर्म ही नहीं है, किताबें नहीं है खरीदने के लिए, है ना? तो उसमें बहुत सतर्क रहें कि जब हम मदद करें, उनकी मदद करें और उनको क्लियर कट बताएं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं या क्या चाहती हूं कि आप भक्ति करें, है ना? इस तरह से आपका जीवन शैली हो, तब वो मदद करना आसान हो जाएगा। नहीं कि केवल वहीं जाके छोड़ देंगे तो पुण्य में चेंज हो जाएगा, और पुण्य है या पाप है, दोनों क्या है हमको बांधने वाले हैं।
जी एक और प्रभु जी, जैसे हम शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं, जैसे बुक्स रीडिंग भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, मंगलारती भी कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस, मतलब हम भक्ति में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि वहीं स्टेज खड़े हैं? यस। तो हमारी प्रोग्रेस हो रही है वो कैसे पता चलेगा? इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं। जैसे बताया कि कोई खाना खाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको संतुष्टि हुई कि नहीं हुई? अभी खाना खाएंगे तो अपने आप ही संतुष्टि होगी, अपने आप ही बल मिलेगा, है ना, और भूख चली जाएगी, है ना। तो भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र स्यात् तुष्टि पुष्टि क्षुधा अपायनु घासम। जिस तरह से खाना खाने से संतुष्टि होती है, भूख चली जाती है और हमें बल मिलता है, उसी तरह से जब हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे जो हमें इस संसार में अलग अलग तरह से एंजॉयमेंट करना है या अलग अलग पोजीशन लेना है, उसकी इच्छा धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन का गुण आएगा, है ना। भक्तों का एक गुण क्या होता है? संतुष्टो येन केनचित्। भक्त जिस भी अवस्था में होते हैं संतुष्ट होते हैं, है ना। लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो असंतुष्ट होते हैं, वो और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, है ना। और उनमें अच्छे गुण आएंगे, है ना, दैवी गुण आएंगे। तो अगर हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं, हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना आ रही है ना, और एंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे जा रही है ना। और एक महत्वपूर्ण गुण भागवत में बताया गया है कि हमारे अंदर द्वेष धीरे धीरे कम हो रहा है। सबसे बड़ा जो अवगुण होता है हमारे अंदर होता है एनवियसनेस, और एनवियसनेस बाहर के लोगों के प्रति भी होती है और भक्तों के प्रति भी होती है। तो वो एनवियसनेस से हम जितना धीरे धीरे कम हो रहे हैं उतना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सचिन कुमार जी प्रश्न पूछिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि मतलब सब कुछ प्रभुपाद जी ने दे दिया है कि ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ एंड वानप्रस्थ एंड सन्यास। तो जैसे कि ब्रह्मचारी एंड वानप्रस्थ एंड सन्यास सब तो एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब साथ में। तो जैसे गृहस्थ के लिए क्या, वो तो घर में है, बट एक ऐसा एसोसिएशन जिससे कि एक होता है नहीं, मतलब डिवोटी का ही संग, वो भी गृहस्थ का, जैसे ब्रह्मचारी का संग होता है। फिर एक स्टेप स्टेप बाय जो ये व्यवस्था है, तो उसमें गृहस्थ तो अपना घर में ही रह गया, ब्रह्मचारी अपना डिवोटी के साथ रह गए। तो गृहस्थ के लिए कुछ ऐसा प्रभुपाद जी ने कुछ मतलब लिखा है कि जैसे हस्बैंड वाइफ साथ में एक होता है कि मतलब एक सोसाइटी ही क्या, जैसे कि ब्रह्मचारी एंड करने का मतलब स्वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, इसमें सब तीनों आश्रम के लिए तो है, सब एकदम मतलब डिवोटी के साथ संग में है, बट गृहस्थ जो है थोड़ा घर में ही है, मतलब क्या, तो उसके लिए भी एक ऐसा सोसाइटी जो साथ में रह के एंड वो व्यवस्था के साथ चले के, जैसे तभी आपने बोला कि प्रभुपाद जी ने एक चीज दे दिया है, तो इसके लिए भी कुछ दिया होगा प्रभुपाद जी ने कि कैसे? बस एक क्वेश्चन था आपने मेरा। प्रश्न भी पूछ लिया, उत्तर भी दे दिया। अब प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उत्तर भी दे रहे नहीं, हैं। मैंने वर्णाश्रम है तो वर्णाश्रम में जो गृहस्थ भक्त है वो भी सबके साथ में ही है ना। यस ऐसे यस थोड़ी कि अपनी कुटिया में अपने घर में है। जहाँ वर्णाश्रम में इतने सारे भक्त रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ भक्तों का संग कर रहे हैं, तो वही प्रभुपाद ने दिया है। या भक्त जो गृहस्थ भक्त है मंदिर के पास में रहे, तो मंदिर के पास में रहने से क्या होगा, मंदिर की सेवाओं में जुड़ सकते हैं, है ना। या वर्णाश्रम है तो दो ऑप्शन है गृहस्थ भक्तों के लिए, या तो मंदिर के पास में रहे या फिर वर्णाश्रम में रहे। और फिर अगर दोनों ऑप्शन नहीं हो पा रहे हैं तो किसी तरह से कनेक्टेड रहे भक्तों से रेगुलर, है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जी, और प्रश्न? हाँ हाँ, धनीराम कुंवर जी पूछिए प्रश्न। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी दो प्रश्न पहले आपने उल्लेख किया था कि किसी हमारा मिशन है भक्ति में जोड़ने का, ना कि किसी लाचार को या गरीब को रोटी कपड़ा या आर्थिक सहायता पहुंचाना। जी। तो प्रभु जी एक तो दूसरे संदर्भ में ये मेरे मन में ये पूछने का जिज्ञासा है कि जैसे कुछ लोग सीधे तौर पे सहायता करने के में मतलब रुचि रखते हैं, जैसे कि रास्ते में कई बार अपन देखते हैं कि
कोई दुर्घटना ऐसी हो गई तो लोग उसमें जाके खड़े होके और क्या सहायता कर सकते हैं, वो उसका वो मौका मतलब अवसर देखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सीधे निकल जाते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी भावना व्यक्त करूं कि मैं मतलब रुकना पसंद नहीं करता, मतलब ठीक है मैं सीधा निकल जाता। मतलब तो क्या हमें ये क्या हमारा पत्थर मतलब स्वभाव है कि हमें रुकना चाहिए और उसको हेल्प करने के लिए सोचना चाहिए? जी, अच्छा तो प्रश्न है। मतलब क्या हाँ मतलब इसको किस तरह से समझे? हाँ, अब ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये केवल एक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी के घर में आग लगती है, ठीक है, जी तो अभी हमने सहायता किया आग को बुझाने में। हम ऐसा नहीं बोलेंगे अरे घर तो भौतिक है, हैं, घर वाले भौतिक हैं तो हम बुझाने में लगा। लेकिन ऐसा कर दिया हम फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर लेते हैं, और फायर ब्रिगेड ज्वाइन करने के बाद भोपाल शहर में जहां जहां आग लगी है सब वहां जाएंगे, आग बुझाएंगे। तो ऐसा हम कैंपेन लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, जितना हमारे अभी कोई मान लीजिए झगड़ा हो रहा है ना, या किसी को हम ट्रेन में जा रहे हैं, किसी को भूख लगी है तो हमने उसको प्रसाद दे दिया, है ना, उसको पैसे नहीं देंगे या खाने को नहीं देंगे, उसको प्रसाद दे देंगे। तो जितनी हमारी दायरा है, जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं और हमने सोचा अरे हम तो भक्त हैं, ये तो अपने कर्मों के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, इसमें हमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं, जितना है उतना हम मदद करें और उस मदद को वहीं पे जाके उसको खत्म कर दें, उसको एक्सटेंड ना करें, उसको बहुत बड़ा ना दे। तो अभी वो अलग अलग केस हो सकते हैं, अभी कोई उदाहरण देंगे तो उसमें समझ में आएगा। बाकी इन जनरल अप्रोच तो यही है कि अगर कुछ थोड़ी बहुत मदद हम कर सकें तो करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा। नहीं तो क्या है, भक्तों में इन जनरल दया होती है ना। और नहीं तो फिर क्या है, जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी नाव से गंगा नदी पार करते थे, है ना, या फिर किसी की सहायता लेते थे तो उसे एक्स्ट्रा कुछ उसको लक्ष्मी देते थे, है ना। जैसे हम धाम में जाते हैं, है ना, धाम में जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर विजिट करते हैं, तो कभी कभी हमको लगता है केवल इस्कॉन मंदिर है उसी में दान देना है, अच्छी बात है दान देना है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रमाणिक मंदिर हैं जो जर्जर हो रहे हैं, पूरे टूट रहे हैं, वहां कोई पुजारी अच्छी तरह सेवा करने के लिए नहीं है, तो वहां भी हमको पैसे देना चाहिए, वहां भी हमको लक्ष्मी देना चाहिए, जिससे मंदिर की सेवा अच्छी तरह चले। तो कभी कभी हम भक्त होते हैं और माइजर बन जाते हैं, कंजूस बन जाते हैं कि बस हमें ये करना है। लेकिन कभी कभी हमें उसमें अभी केस टू केस हो सकता है कैसे मदद किया जाए।